आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। बिलासपुर शहर से लगभग 42 किलोमीटर दूर हरिहर क्षेत्र केदार मतकू द्वीप, जो कि जिला मुंगेली क्षेत्र में आता है, आध्यात्म और पौराणिक इतिहास से भरा हुआ एक ऐसा क्षेत्र जो पर्यटन की दृष्टि से लोगों को बहुत ही आनंदित करता है। साथ ही साथ मतकू द्वीप में प्राकृतिक सुंदरता के साथ प्रकृति से प्राप्त होने वाली कुछ अनमोल जड़ी बूटियां और पेड़ पौधे भी उपलब्ध हैं, जिनका वर्णन आयुर्वेद चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण है। सावन के महीने में चलने वाले रुद्राभिषेक का आयोजन हर वर्ष की भांति परम पूज्य रामरूप दास महात्यागी महाराज जी ने 14 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित किया। हर दिन शिव पूजन, रुद्राभिषेक विधि विधान से किया जाता है। इसी कड़ी में 20 जुलाई को बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कट्टर हिंदू नेता डॉक्टर मनीष राय, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री दुर्घटना मुक्त भारत और माधव नेत्रालय नागपुर ने भी अपने परिवार सहित रुद्राभिषेक के कार्यक्रम में शामिल होकर त्यागी महाराज के निर्देशन में विधि को पूर्ण किया। इस अवसर पर रामरूप दास त्यागी महाराज जी ने मतकू द्वीप के इतिहास के बारे में और धार्मिक मान्यताओं से संबंधित सारी बातों को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने बताया, यहाँ का अष्टभुजी गणेश जी का मंदिर 8वीं शताब्दी का मंदिर है, जो पुरातत्व विभाग की खुदाई से मिला। इसी प्रकार 12 शिवलिंग जो 12 ज्योतिर्लिंगों को दर्शाते हैं, वो भी खुदाई में मिले, जो लगभग 10वीं शताब्दी के हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये द्वीप मंडूक ऋषि की तपोस्थली है, जहां भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के साथ सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। उसकी संकल्पना मंडूक ऋषि ने मतकू द्वीप में ही की थी। इस द्वीप में प्राकृतिक औषधियों के पेड़ और पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं, और कुछ विशेष प्रकार के पेड़ जो प्रकृति का संतुलन और बचाने में मदद करते हैं, वो भी आसानी से मिल जाते हैं। जैसे वरुण का पेड़, जो वर्ष भर हरा भरा रहता है, जिसकी पत्तियां कभी नहीं सूखती और इसकी पत्तियां थायराइड जैसी बीमारी को जड़ से खत्म कर देती हैं। ऐसे ही इंद्रजवा, जो कि मधुमेह जैसी बीमारी के लिए भी कारगर औषधि है, यहाँ पाई जाती है। वरुण के पत्ते द्वारा भी मधुमेह का नाश हो जाता है। इस विषय पर डॉक्टर मनीष राय ने मुंगेली कलेक्टर से बात करके पहल प्रारंभ की और पुलिस अधीक्षक को भी जल्द से जल्द यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण किए जाने हेतु निवेदन किया। जिले के पुलिस अधीक्षक और जिलाधीश ने मनीष राय को आश्वस्त किया कि मतकू द्वीप को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और सुरक्षा की दृष्टि से भी संरक्षित किया जाएगा। जी, मतकू द्वीप का आयुर्वेद से क्या संबंध? आयुर्वेद का मतलब ये है कि जो औषधियाँ जो बनती है उसको हम लोग आयुर्वेद कहते हैं, लेकिन वनस्पति से ही सब कुछ बना है ना। अमंत्रम अक्षरो नास्ति नास्ति मूल मनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस तत्र दुर्लभ। कोई भी वनस्पति जो है ऐसा नहीं है जिससे औषधि नहीं बन सकती हो, लेकिन उसकी योजना करने वाला चाहिए, जानकार चाहिए। मुझे आयुर्वेद के बारे में, औषधियों के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के कुछ ऐसे विशेष पेड़ पौधे वनस्पतियों का मुझे दर्शन लाभ हुआ और उसके फायदे मुझे ध्यान, इसलिए मैं लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर एक वरुण का पौधा होता है, पौधा भी है, पेड़ बहुत बड़ा भी होता है। उसके जो पत्ते हैं केवल 4 महीने रहते हैं, 8 महीना वो पूरा ठूट खड़ा रहता है। वो वरुण का जो पत्ता है उसको विशेष पद्धति से सेवन करने से थायराइड जैसी बीमारी, जिसके एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, वो थायराइड जो है जड़ से ख़त्म होता है। ऐसे जिनको भी हमने बताया जो उसका सेवन करते हैं, वो बताते हैं महाराज जी हमारा थायराइड तो नॉर्मल हो गया। डायबिटीज़ के लिए इंद्रजव का पूरा जंगल है यहाँ पर, छोटे छोटे पौधे होते हैं, बाद में बड़ा पेड़ बन जाता है। वो इंद्रजव जो है हवन में भी काम आता है। उसके अलावा इसके लिए डायबिटीज़ के लिए, किसी भी प्रकार का बुखार है उसके लिए उसका विशेष पद्धति से सेवन करने से डायबिटीज जो है एकदम सामान्य हो जाता है, जड़ से ख़त्म हो जाता है। ऐसा भी लोगों का कहना है। जिनको मैंने बताया है उनका इंसुलिन बंद होकर के आज वो टेबलेट भी नहीं लेता। ऐसे बिलासपुर के ही आपके हैं जो आजकल टेबलेट लेना ही बंद कर दिया, जो पहले उनको इंसुलिन लगता था उसका। देखिए, परम पूज्य स्वामी रामरूप स्वामी त्यागी जी महाराज जो हर वर्ष हिंदुत्व और हिंदू से संबंधित जो भी धर्म होते हैं, उनके जो भी त्यौहार होते हैं, पूजन होता है, उसमें बढ़ चढ़कर लोगों को जागरूक करते हुए कोई ना कोई यहाँ पर पर्व या पूजा जो है आयोजन करते हैं। अभी जैसे 14 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है, तो महाराज जी ने ही अपने प्रयास से लोगों को आमंत्रित भी किया। इसमें मैं भी सौभाग्यशाली रहा कि आज रुद्राभिषेक कर पाया। और महाराज जी का यह महोत्सव जो है, जिसमें रुद्राभिषेक जैसा महत्वपूर्ण है, सावन में माना जाता है भगवान भोलेनाथ का, जो 14 जुलाई से 11 अगस्त तक मतकू द्वीप में आयोजित किया जा रहा है। तो उसमें आज मैं सहभागी हुआ और मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि रुद्राभिषेक एक ऐसी पूजा है जिसको कर लेने मात्र से आपके 12 ज्योतिर्लिंगों के बराबर का पुण्य का फल प्राप्त होता है। क्योंकि शिव का सबसे बड़ा अगर कोई पूजा है तो रुद्राभिषेक है। तो बस इसीलिए, और मेरी एक श्रद्धा भी है मतकू द्वीप के प्रति, क्योंकि बहुत ही प्राचीन, जैसे महाराज जी ने बताया, 8वीं शताब्दी से लेकर अष्टभुजी जैसे मंदिर के पीछे हम बैठे हैं, गणेश जी विनायक जी हैं हमारे साथ में ही हैं, पीछे जो मंदिर आप देख रहे हैं,
तो ऐसा इतिहास तो मुझे लगता है अब इसको संरक्षित करके एक सही तरीके से, सही दृष्टिकोण से, प्रशासनिक दृष्टिकोण से एक पर्यटन स्थल और लोगों को तीर्थ स्थल जैसा इसका परिचय भी कराना है, और लोगों को ताकि प्रशासन भी जागरूक हो जाए। और इसके पर्यटन की दृष्टि से मैंने अपनी तरफ से भी प्रयास किया है और सब लोगों के साथ मिलकर हम ये प्रयास भी कर रहे हैं कि इसको पर्यटन स्थल अगर घोषित कर लिया जाएगा तो मुझे लगता है कि ज़्यादा लोगों तक शायद मटकू द्वीप का जो लाभ है, चाहे वो आध्यात्मिक रूप से हो, चाहे वो प्राचीन का इतिहास हो, चाहे वो आयुर्वेद की दृष्टिकोण से या प्राकृतिक हो, ये सारे लाभ आम जनता और पूरे भारतवर्ष को मिलेगा। क्योंकि मांडूक ऋषि जैसे महान ऋषि और सत्यमेव जैसा नेशनल एम्बलम जो आज हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में है, तो वो इतिहास महाराज जी ने जो परिचय कराया, मुझे लगता है ऐसा इतिहास के बारे में पूरे देश के, पूरे विश्व को जानना चाहिए। बस मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मैं इसमें शामिल हो पाया। बिलासपुर से राकेश खरे की रिपोर्ट।